कॉमन समझते हैं ना कि हम इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। तो अगर तुम्हारी अवेयरनेस बहुत बढ़िया है तो तुम्हारे इमोशंस चले जाएंगे। मतलब हम रिलेट करते हैं भगवान से, तो भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हारा जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे एंड हाय हेलो व्हाटएवर। सो वेलकम टू माय एपिसोड 2 ऑफ 30 days challenge of being practical over emotional things with faith and spirituality। तो डे 1 में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बात की है एंड उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर डे 2 एपिसोड 2, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करूंगी जो सोचो तो बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत कॉमन है, बट इफेक्ट बहुत बड़ा करती है। मतलब लिटरली अगर हम उसको सोचने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है और साइलेंटली हमें अंदर से इफेक्ट करती है। पता है वो क्या चीज़ है? वो है इमोशनल ईटिंग। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इमोशनल ईटिंग हम प्रैक्टिकली चीज़ से कैसे रिलेट करेंगे। तो आओ चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ, उससे तुम जान पाओगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहिए। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, ठीक है। जो भी कर रही थी वो उल्टा ही हो रहा था। किसी से बात कर रही थी तो उसकी बातें मुझे हर्ट ही कर रही थी, कोई काम कर रही थी तो काम बिगड़ ही रहा था। मतलब पूरा दिन खराब ही समझ लो। फिर मैं सडनली किचन में गई। किचन में जाके मैंने फ्रिज ओपन किया तो फ्रिज में अक्सर छोटी मोटी चीज़ें रखी होती हैं, बट मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। मेरे को चॉकलेट दिखी, नमकीन दिखी, नमकीन साइड में थी, फ्रिज में नहीं थी ना, तो वो देखी। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ और, कुछ ऐसा कि मज़ा आ जाए। बिल्कुल कभी कभी लगता है ना हमें कि नहीं यार, अच्छा था, चॉकलेट थी, मतलब चीज़ें थी टेस्टी, नमकीन भी टेस्टी होती है, ठीक है, और बिस्किट्स भी थे वो कुकीज़ वाले, ठीक है। बट मेरे को था कि नहीं यार कुछ और, ठीक है। तो बट ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ और, मतलब सोचता है ना कि क्या कुछ और, उसमें मेरे को यार समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने जो भी चीज़ मिल रही थी खाए जा रही थी और मेरे मन से हो रहा था कि थोड़ा और, इससे तेरे को अच्छा फील होगा, इससे तेरे को अच्छा लगेगा। बट उसके बाद क्या हो रहा था, मन नहीं भर रहा था, ठीक है, लेकिन पेट इतना ज़्यादा भारी हो गया था, मतलब इतना हैवी फील हो रहा था। उस टाइम मेरे को एक चीज़ क्लिक करी माइंड में कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खा रही हूँ, ठीक है, मैं इमोशन से भागने के लिए खा रही हूँ। अब तुम इसमें सोचोगे कि सेटिस्फैक्ट्री, कि नहीं यार ये चीज़ खा रहे हैं तो मतलब हम डिस्ट्रैक्ट रह रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो चीज़ हमें फेस करनी चाहिए वो हम फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ से हम इनडायरेक्टली भागना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही था कि यार अब थोड़ा सा अच्छा लगे, इसको इतना कॉमन समझते हैं ना कि हम इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बट वो कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि वो इमोशनल ईटिंग के शिकार हैं। खाना बुरा नहीं है, बट इमोशनली ईटिंग इज समथिंग कि जहाँ हमारे इमोशंस जो हैं वो ईटिंग के थ्रू निकल रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसमें आप जंक खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है उस चीज़ से, ठीक है। तो और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे, स्पेशली हम लड़कियों का क्या होता है कि हमें किसी से कुछ कहना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, हम किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते और वो चीज़ हमारी इमोशनल ईटिंग में निकलती है, ठीक है। तो वो नहीं होनी चाहिए। बट फिर उसके बाद जब मैंने ये चीज़ एनालाइज की, जब मुझे ना, मैंने एक प्रैक्टिस फॉलो करने की सोची कि अगर मेरा कुछ भी खाने का मन है तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगी कि यार मेरा अगर खाने का मन है तो मेरे इमोशंस कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे इमोशंस ठीक है और मैं सच में भूखी हूँ, मैं इफ़ आई एम रियली स्टार्विंग, तो वो चीज़ ठीक है, प्यार से खाऊंगी, मैं मस्त होके खाऊंगी, आराम से पेट भर के खाऊंगी। बट अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं ईटिंग के थ्रू उसको नहीं निकालूंगी।
मैं उस चीज़ को फील करूंगी, उस चीज़ को सोचूंगी, समझूंगी, देन आई विल गो फॉर इट। और रियली खाने से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को फील करोगे ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने से ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और उस चीज़ को फील करोगे ना, तो ज़्यादा अच्छी हीलिंग होगी। तो उस चीज़ को मैं करूँगी, ठीक है, और मैंने किया भी, तो मस्त एकदम रिजल्ट आया है कि कोई भी चीज़ है उसको फील करो, उसको एक्सेप्ट करो, किसी भी चीज़ से आप इमोशनली वो हो, और तब आप माइंडफुल ईटिंग करो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब डाइट नहीं है, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम एट द टाइम व्हेन यू आर स्टार्विंग, जब तुम भूखे हो तुम तब खा रहे हो, ठीक है, नहीं खा रहे हो। मतलब अगर तुमको ये लग रहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ खाने की नीड है, वो भूख की वजह से नहीं है, इमोशंस की वजह से, तो अपने आप को थोड़ा स्पेस दो। रोना है रो, फील करना है फील करो, ठीक है। थोड़ा चुप रहना है तो चुप रहो, बट फील करो उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ से तुम तभी बाहर निकाल पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें लिटरली प्रैक्टिकल होना है तो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा ब्रो, उसके बिना कुछ नहीं होना, ठीक है। आमने सामने बैठो और कहो आओ देखे ज़रा किसमें कितना है दम, ठीक है। फीलिंग्स एंड यू इन फ्रंट ऑफ दैट। सो ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ये चीज़ें करनी है। उसके बाद माइंडफुल ईटिंग का एक मतलब होता है, जैसे मैं बात कर रही थी ना कि माइंडफुल ईटिंग का मतलब डाइट बिल्कुल भी नहीं है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि खाना एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। जब मैं शांति से खाती हूँ, ठीक है, खाने का टेस्ट भी बेटर लगता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। और अगर हम इमोशनल ईटिंग करते हैं ना, तो हमको कुछ मतलब खाने में टेस्ट भी नहीं आता। मतलब तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारा मूड ख़राब है, तुम्हें कुछ खाना है, ठीक है, तुम्हें टेस्ट ही नहीं आ रहा। मतलब कहीं भी कुछ भी, जैसे मान लो अगर तुम कहीं बाहर खा रहे हो, तुम्हें वहाँ चीज़ की फेमस चीज़ कुछ पसंद है या तुम्हारी फेवरेट है वो चीज़, तुम्हें उसमें भी टेस्ट नहीं आएगा। बस तुम सेटिस्फैक्शन के लिए खा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन के लिए खा रहे हो, ठीक है, बट उसमें तुमको कोई टेस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब मैं शांति से खाती हूँ ना, तो खाने का टेस्ट भी बेटर होता है। छोटी क्वान्टिटी में ही मेरा सेटिस्फाइड मन हो जाता है, ठीक है। छोटी ही क्वांटिटी में मेरा काम हो जाता है, ठीक है। बाद में गिल्ट नहीं होता किसी चीज़ का, पैसे भी खराब नहीं होते, ठीक है। और जो है मेरा माइंड एकदम से फ्रेश रहता है कि हाँ चल पेट भर गया है, मस्त, तूने भूखी थी, तूने खाया है। और जब हम यहाँ एक अब इसको हम रिलेट करते हैं भगवान से, तो भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तुम्हारा जो कहते हैं ना कि जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हर चीज़ का कंट्रोल खो देते हो, ठीक है। और हर चीज़ का कंट्रोल खोने का मतलब है तुम्हारा विनाश। तो अगर तुम किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को, कुछ टाइम सोचो और चीज़ को ऑब्जर्व करो कि क्या उसके बाद भी तुम्हें वो चीज़ चाहिए। अगर नहीं, देन दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। गीता भी मतलब यही कहती है कि आसक्ति के बिना भोग, मतलब कि किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो। एक टाइम है, उस चीज़ को एंजॉय करो और जाने दो। मतलब किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो फॉर एवर रहे, ठीक है। तो इससे एक और सीन मैं बताना चाहती हूँ तुमको। उसकी ये सब चीज़ें करने के बाद ना, मैंने एक दिन अपना कंफर्ट फूड बनाया, और फूड बनाने के बाद मैंने जो उसको पीसफुली खाया है ना, बिना इमोशनल ईटिंग किए, जो मैंने उसको कंफर्ट फूड बना के जो खाया है, हा मतलब मज़े आ गए, ठीक है। जो पहले इमोशनल ईटिंग लग रही थी मुझको, वो अब पीसफुल और माइंडफुल ईटिंग बन गई थी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एनालाइज करा था, ठीक है। और इस बार मैंने शांति से बैठी, खाने को आराम से देखा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, ठीक है। देखने के बाद मैंने उसको इतने प्यार से खाया, इतने प्यार से खाया, और खुद से बोला थैंक यू, ठीक है। थैंक यू बोलने का मतलब है कि मैं खाने को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं खुद को रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि यार तूने इतना स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि यार एक ही लाइफ मिली है, ये छोड़ दिया या ये नहीं करा तो क्या करा, बट वो भी हमें कहीं ना कहीं, अगर हम खुद को किसी चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो हम
इस लाइफ में राज्य हो सकता है, राज्य। तो वही है कि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली थी कि अगर खा रहे हो तुम तो उससे तुम्हारे इमोशंस नहीं जा रहे हैं, पर अवेयरनेस, तो अगर तुम्हारी अवेयरनेस बहुत बढ़िया है तो तुम्हारे इमोशंस चले जाएंगे। मतलब अगर हमें अवेयर है हम किसी चीज़ से लेके कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारा बैकअप प्लान ये होगा, तो वो एक अवेयरनेस हो गई। तो उससे हमारे इमोशंस आराम से जा सकते हैं। और जिस दिन आपने अपनी पूरी भूख पे कंट्रोल कर लिया उस दिन आपको ये फ़र्क समझ आ जाएगा। माना कि ये बहुत ज़्यादा सिली टॉपिक था, बट इसको अगर तुम नीड और अपने इमोशंस के बीच में फ़र्क समझ लिया है ना, उस दिन तुम अपनी पावर को वापस ले लोगे। ठीक है, अब मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट। ठीक है, तो आज सिर्फ तुम एक मील खाना, ठीक है, इतनी पीसफुली खाना, फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख देना। फ़ोन से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है एंड खाना जो है वो कहीं ना कहीं भगवान के समान है। ठीक है, तो उसका अपमान होता है फ़ोन चला के खाने से। तो फ़ोन को तुम साइड रखोगे, शांति से पहले उसको देखोगे, थैंक गॉड फॉर गिविंग यू द फूड। बहुत लोगों को वो फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसको पूरा फिनिश करोगे और बहुत पीसफुली उसको टेस्ट कर करके खाओगे। ठीक है, और सोचोगे कि तुम उसको खाने के बाद क्या फील कर रहे हो। ठीक है, बस इतना ही। देखो, स्पिरिचुअली बनना कोई बड़े मंत्र बोलना नहीं है। मैं अगर कोई चीज़ कह रही हूँ कि मंत्र या पूजा ये सब स्पिरिचुअल हो अगर तुम, तो कोई बड़े मंत्र बोलना नहीं है। स्पिरिचुअल बनना होता है खुद के साथ अवेयर रहना, खुद को फॉल्स होप के साथ नहीं जीने देना। ठीक है, और आज खाने में अवेयरनेस है, कल लाइफ में अवेयरनेस होगी, क्योंकि खाना भी एक लाइफ का पार्ट है। ठीक है, हम जो खा रहे हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो खाने के लिए तो कमा रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी प्यार से, चैन से, कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी घी से, सूखी रोटी, वॉटेवर की प्यार से, चैन से खाएं। तो कल लाइफ में आएगा एक नया दिन, डे 3 एपिसोड 3 के साथ। उसमें भी एक तगड़ा सा और कॉमन सा टॉपिक हो सकता है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। और ज़रूर रिस्पेक्ट करो खाने की, और तमीज़ से खाओ, ना फूड को ख़राब करो, और ना ख्याल रखो, ना किसी को हर्ट करो, ना खुद हो, और सबका ध्यान रखो। हैव फेथ। बाय बाय, मिलते हैं कल।